राजस्थान का बजट आज पेश हुआ, लेकिन काफी हंगामेदार रहा। आज इस वीडियो में हम आपको कांग्रेस के हंगामे और बजट में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा रादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश किया। राजस्थान की 22 साल बाद ऐसा अवसर आया कि जब मुख्यमंत्री के अलावा किसी दूसरे मंत्री ने बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले उन्होंने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि कैसे पुरानी सरकार ने बिना प्लानिंग के एक के बाद एक कार्यक्रम लॉन्च किए और राजस्थान को कर्ज में डुबा दिया। दिया कुमारी ने बताया कि विरासत में उन्हें 5.79 करोड़ का कर्ज मिला है। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा चालू कर दिया। सदन में बार बार टोकाटाकी करने पर स्पीकर ने कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को चेतावनी दी। कांग्रेस विधायक विरोध जताते हुए वेल में भी आने लगे, तो स्पीकर ने कहा कि अगर ऐसा किया तो कार्रवाई होगी। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने खड़े होकर कहा कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में आपको भी रहना चाहिए। ये बजट है, कोई बहस नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। टीकाराम जूली ने कहा कि हमें महिला के बजट के पढ़ने से कोई ऐतराज नहीं है। सीएम शर्मा ने धारीवाल से कहा कि आप सदन में सीनियर नेता हैं, आप लोगों को शिक्षा दीजिए, ऐसे में नहीं होता है। ये सदन की गरिमा रखना हम सबके लिए आवश्यक है। जूली ने आगे कहा कि बात महिला की नहीं है, आप वित्त मंत्री के तौर पर बजट पढ़ रही हैं, हम तो देश की महिला वित्त मंत्री का भी बजट सुन रहे हैं। जूली ने कहा कि आप बजट पढ़िए, दिल्ली से लिखा आया है, ये बजट पढ़िए, लेकिन कोई टीका टिप्पणी मत कीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि बजट में क्या खास रहा है। आपको बता दें कि किसानों को गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान हुआ है। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा। किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। युवाओं के काउंसिल के लिए समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र बनेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। लघु सीमांत किसानों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा होगी, यानी कि उनके बच्चों के लिए। स्कूल भवनों की मरम्मत और टॉयलेट निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त छात्रों और इसके साथ ही कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 70 लाख छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। इसमें IT, AI, ML सहित अन्य न्यू सब्जेक्ट के संस्थान भी स्थापित करने के लिए कंपनीज को छूट दी जाएगी। ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 युवाओं को ट्रेनिंग के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च प्रस्तावित है। गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। इसके लिए लाडो योजना शुरू की जाएगी। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह में 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ले जाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में गर्भवती महिलाओं को 6,500 रुपए की सहायता दिए जाने की भी घोषणा है। 18 से 45 आयु वर्ष के श्रमिक और वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना लागू होगी। इसमें 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 2,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार 400 रुपए प्रीमियम देगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में 50% छूट दी जाएगी। कर्मचारी को पदोन्नति में डीपीसी के लिए 2 साल की छूट। वेतन और जीपीएफ की सभी सूचनाएं मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पेंशन रिटायरमेंट डे पर ही जारी की जाएगी। घर से ही डिजिटल लाइन सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे कर्मचारी। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% इजाफा किया जाएगा। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। नए पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएगी। ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा में शामिल किया जाएगा। मीसा और DRI के लिए पेंशन योजना पिछली सरकार ने 2019 में बंद कर दी थी। इसके लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाया जाएगा।
राजकीय म्यूजियम के लिए उन्नयन करने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए और आर्म फोर्सेज म्यूजियम के लिए प्रावधान भी है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान इकोनॉमिक टास्क फोर्स के गठन का भी निर्णय सरकार ने लिया है। एमनेस्टी योजनाएं लाई जाएंगी जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावित रहेंगी। ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा। अनवेयर फिटनेस टैक्स की व्यवस्था लागू की जाएगी। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त करने का भी ऐलान किया गया है। भूमि पर लैंड टैक्स लगाने के कारण कानूनी समस्या के चलते इसे समाप्त करने की घोषणा की गई है। सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान में पीएमयू का गठन करके घरों पर 5 लाख से अधिक सोलर यूनिट का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रतिमाह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। टोंक रोड के साथ ही सीतापुरा अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक मेट्रो रूट के लिए डीपीआर तैयार करके कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया जाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि आरसीपी के लिए भी 45,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पिछली सरकार ने 37,200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की थी। जयपुर नगरीय निकाय में एसएफसी ग्रांट में बढ़ोतरी की घोषणा है। 300 यूनिट सोलर फ्री बिजली मिलेगी। 20 मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वंचित क्षेत्रों के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान इस बार के बजट में किए गए हैं। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।